नहीं ये कनेक्टेड नहीं है, बट यू एटलीस्ट यू शुड नो अबाउट कंडक्टर, इंसुलेटर, वो सब पता होना चाहिए। कोई बात नहीं, इसको वापस मैं आपको ब्रीफली ही बताऊंगा इसमें, तो दैट अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी है तो वो भी क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए सेमीकंडक्टर चैप्टर है। सबसे पहले आपके टाइप ऑफ मटेरियल, आपका जो मटेरियल होता है किस टाइप ऑफ मटेरियल, 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज इंसुलेटर, सेकंड वन इज कंडक्टर, एंड थर्ड वन इज सेमी कंडक्टर। ठीक है, इंसुलेटर, कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर। ठीक है, इंसुलेटर क्या होते हैं, जिनके अंदर क्या होता है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, दे हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन। इंसुलेटर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही हैं, कि जो कोई भी सिस्टम है, कुछ भी जो है छोटी से छोटी चीज भी एटम से बनी है, और एटम में हमने पढ़ा है चैप्टर में कि उसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो दे हैव, क्वेश्चन आया था इंसुलेटर हैव नो इलेक्ट्रॉन, ये गलत है, इंसुलेटर हैव इलेक्ट्रॉन बट दे हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे उनके खुद के। तो क्लियर है क्या सबको? ठीक है, तो विच इज इंसुलेटर, जिनके अंदर क्या होंगे, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, कंडक्टर क्या होगा, हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन। कंडक्टर में क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सेमीकंडक्टर क्या होगा, देखो कंडक्ट इंसुलेटर किसके बने होते हैं आपको पता है, एग्जांपल इसके वुड, प्लास्टिक, और भी आपको जो लेना है, जिसके आपने स्विच बने, तो स्विच का सिरेमिक किसके बना होता है, कुछ तो होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो इन सब के एग्जांपल एक्सेट्रा, ये सब क्या है आपके एग्जांपल है इंसुलेटर का। कंडक्टर का एग्जांपल ज्यादातर सारे मेटल्स, आयरन, कॉपर, निकल, एल्यूमिनियम, जितने भी मेटल है सारे। ठीक है, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, आपको पता होगा कि पीरियोडिक टेबल में पी एलिमेंट होते हैं ना, पी ब्लॉक में लैडर शेप में आते हैं। ठीक है, दो एलिमेंट जो क्या होते हैं, नॉर्मल तो अगर वो रूम टेम्परेचर है, मतलब कम टेम्परेचर में तो कैसा बिहेव करते हैं, बिहेव एज ए इंसुलेटर, और जब टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो उनके अंदर एनर्जी आ जाती है, उनके इलेक्ट्रॉन के अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, वो बाउंड होते हैं उधर से न्यूक्लियस के अराउंड। बाउंड कौन करता है उनको, आयोनाइजेशन एनर्जी, आपको बताया था मैंने कि नॉकआउट करने के लिए कितनी एनर्जी होती है। इसका मतलब उनको इतनी सफिशिएंट एनर्जी मिल जाती है कि वो क्या करते हैं, वहां से निकल जाते हैं और वो फ्री इलेक्ट्रॉन के कंस्टिट्यूट उसके लिए आ जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो सेमीकंडक्टर के अंदर जो आते हैं, सबसे पहले आता है सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये दोनों हमारे मेन है। ठीक है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ये दोनों आपके मेन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की जो एलिमेंट है। तो दीज आर द डिवाइसेस एट लो टेम्परेचर दे बिहेव एज इंसुलेटर, एंड एट हाई टेम्परेचर दे बिहेव एज कंडक्टर। तो इंसुलेटर भी हैं और कंडक्टर भी हैं, दोनों टाइप की प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, इसलिए हमने क्या बोला है, सेमी कंडक्टर। टेम्परेचर यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल रखता है, यहाँ पे कि टेम्परेचर चेंज करोगे उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इंसुलेटर और कंडक्टर उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, चेंज होगी। तो इट इज नॉन एज सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंट क्यों है, जितनी भी आपकी चिप डिजाइन होती है, चिप डिजाइन आप अभी जब मैं तो यूज कर रहा हूँ लैपटॉप ये भी, और आप जो इससे पढ़ रहे हो फोन वो भी, कुछ भी जो डिवाइस है, कितना इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, सब में जो चिप होती है ना, आपने सुना होगा चिप का नाम, मदरबोर्ड ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, ग्रीन ब्लू कोई भी हो सकता है, एमसीबी नाम, पीसीबी नाम सुना होगा। ठीक है, तो पीसीबी जो होती है ना आपकी, वो जो मदरबोर्ड होता है वो सेमीकंडक्टर का ही बना होता है। ठीक है, आपका पंखा खोल लो, कुछ भी खोल लो, आप अंदर आप इवन आप छोटे छोटा आप अपने फोन का चार्जर देखोगे ना, उसका जो अडेप्टर होता है ना, उसके अंदर भी छोटी सी चिप होती है, जो चिप जो मेन प्लेट होती है ना, मेन
वो किसकी बनी होती है? सेमीकंडक्टर की बनी होती है। ठीक है, क्लियर है? नहीं देविका, इट इज नॉट नेसेसरी दैट मेटल्स आर सेमीकंडक्टर। ठीक है, एंड ठीक है, तो सेमीकंडक्टर जो होते हैं सिलिकॉन जर्मेनियम, ये दोनों तो एक इंडिविजुअल पाए जाते हैं। पहले हम सिलिकॉन को ज्यादा यूज करते थे और आजकल हम जर्मेनियम की भी एप्लीकेशन यूज करते हैं। जर्मेनियम थोड़ा सा रिलेटिवली इतना इफेक्टिव नहीं होता, पर आजकल हम एलॉय यूज करते हैं। तो एलॉय जो होता है वो है गैलियम आर्सेनाइड। गैलियम आर्सेनाइड एक एलॉय है, ये which is also known as used as सेमीकंडक्टर डिवाइस। ठीक है, तो इतना सब तो क्लियर है। तो मटेरियल जो है आपके बेस्ड ऑन, सर हम सेमीकंडक्टर को यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ कंडक्टर वायर। तो मैं बिकॉज आप सेमीकंडक्टर को इसलिए यूज करते हैं, हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमें करंट एक ही डायरेक्शन में, यूनि डायरेक्शन में भेजना होता है। जैसे कि मान लो, मतलब मैंने एक अपना डिवाइस बनाया है इस तरह से, ये डायोड ही बता रहा हूँ। ठीक है, मेरा करंट इधर से जाए तब तो जाए, रिटर्न में करंट ना आए। अब अगर मैंने रजिस्टर लगा दी तो करंट चाहे इधर से जाए चाहे इधर से, ये बाय डायरेक्शनल होते हैं। बाय डायरेक्शनल का मतलब होता है कि दोनों तरफ से जा सकते हैं। दीज आर यूनि डायरेक्शनल, एक तरफ को तो फ्लो करेंगे, दूसरे वाले को रोक लेंगे। ठीक है, और ऐसा इसलिए करते हैं कि हमारे घर में जो करंट फ्लो होता है, हमारे घर में जो करंट फ्लो होता है वो होता है अल्टरनेटिंग करंट, एसी। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? आधे टाइम तो ऊपर होता है, फ्लक्चुएशन पॉजिटिव होता है, तो नेक्स्ट हाफ साइकिल में उसका नीचे होता है। और हमारे घर की जो अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी होती है विच इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज, इसका मतलब एक सेकंड में 100 बार करंट अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है। ठीक है, तो उस उसके रिस्पेक्ट में हम ये यूज करते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइस। अगर आप कंडक्टर्स यूज करते हो तो फिर को मतलब नहीं होगा, आधी बार इधर जा रहा है फिर इधर आ रहा है फिर इधर जा रहा है फिर वापस आ रहा है, तो मतलब नहीं होगा, हमें वो रिलेटिव हमें काम नहीं आता। ठीक है, क्लियर है? ओके सर, पी ब्लॉक एलिमेंट सिर्फ सेमीकंडक्टर के एग्जांपल है। देखो अनुष्का, पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर एक लैडर शेप बनती है सिलिकॉन जर्मेनियम, वो आपको लास्ट से केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल में बताया होगा कि आई थिंक पी ब्लॉक आपका इस साल होगा तो आपको बताया जाएगा इस तरह से वो एलिमेंट होते हैं। तो वो जो एलिमेंट होते हैं दोज आर ओनली सेमीकंडक्टर। ठीक है, ठीक है, वो केमिस्ट्री वाला पार्ट है। तो इतना सबको क्लियर है। इंसुलेटर आपको देखो, करंट इलेक्ट्रिसिटी में अनिरुद्ध सर ने आपको बताया होगा रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, जो कंडक्टर होता है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो किस तरह से डिफाइन करता है? आपने पढ़ा था रेजिस्टिविटी डिफाइंड एज टेम्परेचर इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। पढ़ा ना सब नहीं? इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर में रेजिस्टेंस बढ़ता है। ठीक है, while increasing temperature resistance of conductor increases whereas resistance of semiconductor decreases। क्योंकि पहले सेमीकंडक्टर लो टेम्परेचर पे इंसुलेटर था और हाई टेम्परेचर पे क्या बन रहा है? वो कंडक्टर बन रहा है, विच मीन्स उसका रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इंसुलेटर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है और कंडक्टर का क्या होता है? कम होता है। ठीक है, तो ये आपका एक मेन कॉन्सेप्ट है जो आपके अभी एग्जाम में भी आ सकता है। ये भी करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी ऐसा क्वेश्चन बोल देते हैं। ठीक है, तो एक इतना बड़ा हिंट दे दिया मैंने यहाँ पे आप लोगों को। ठीक है, तो ये याद रखना है, while increasing temperature resistance of conductor increases whereas resistance of semiconductor decreases। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर इंसुलेटर में इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो कुछ होती है 10 टू पावर 15 ऑर्डर में समथिंग, मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली। मुझे एक सिर्फ सेमीकंडक्टर का याद है, इनकी मतलब रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी का ऑर्डर होता है। मुझे इसका याद है सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी का जो ऑर्डर होता है वो होता है 10 टू पावर -6 टू 10 टू पावर 5 महो। आपको पता होगा ओम का उल्टा महो बोलते हैं उसको, उसकी यूनिट है ये। और रेजिस्टिविटी का ओम मीटर होगा, मैंने उल्टा लिख दिया। रेजिस्टिविटी को ओम मीटर से दिखाते हैं, तो ओम मीटर इसकी होगी यूनिट, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है ना। और इसकी जो कंडक्टिविटी होगी वो होगी, जस्ट इसका उल्टा कर दो, 10 टू पावर -5 टू 10 टू पावर 6। देखो रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी ऑलमोस्ट सेम ऑर्डर नहीं है, बस थोड़ा सा क्या है, कंडक्टिविटी 10 टाइम्स ज्यादा है रेजिस्टिविटी। ठीक है, ये उसकी एक रेंज है। ठीक है, तो
रेजिस्टिविटी क्या है, थोड़ी सी ज्यादा है, सॉरी कंडक्टिविटी क्या है, थोड़ी सी ज्यादा है सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी के। और इंसुलेटर में, कंडक्टर में आपकी कंडक्टिविटी बहुत बहुत ज्यादा होगी रेजिस्टिविटी से, और इंसुलेटर में रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी। ठीक है, क्लियर है। इंसुलेटर में रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी, कंडक्टर में कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, और आपको फॉर्मूला पता होता है, कंडक्टिविटी इज नथिंग बट 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा आपने। ठीक है, क्लियर है इतना सबको। तो ये है आपके टाइप ऑफ मटेरियल बेस्ड ऑन देयर कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी। ठीक है, क्लियर है इतना सबको। नेक्स्ट, किसी को नोट डाउन करना है तो कर लो। मैंने से मटेरियल बताए हैं, इंसुलेटर, कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर। इंसुलेटर आर दोस which has no free electron, they have only electron which are bounded by nucleus। तो न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते रहेंगे, रिवॉल्व करते रहेंगे। कंडक्टर हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन, whereas semiconductor at low temperature this behave as an insulator and whereas at high temperature they behave as conductor। ठीक है, क्लियर है सबको। उसके बाद में फिर तो आप किसी को लिखना है तो फटाफट लिखना, मुझे सीन वगैरह टाइम। These are the type of materials। नेक्स्ट, उसके बाद आएंगे बैंड थ्योरी। सर सेमीकंडक्टर में करंट यूनिडायरेक्शनल क्यों हुआ है? दादा अभी सेमीकंडक्टर चालू हुआ है, सेमीकंडक्टर में नहीं होता है, सेमीकंडक्टर से जो कुछ बनता है, जैसे कंडक्टर से रेजिस्टेंस, रेजिस्टर, कैपेसिटर, वो सब बनते हैं ना। हम ऐसा नहीं होता ना कंडक्टर में क्या हो रहा है, हमने कंडक्टर से रेजिस्टेंस बनाया है, रजिस्टर बनाया, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होती है, रजिस्टर बनाना पड़ता है। रजिस्टर बनाया हमने, इंडक्टर बनाया हमने, कैपेसिटर बनाया, ठीक है। वो हमने सब बनाए हैं ना चीजें, वो भी तो उनका क्या यूज है तो आपको समझ आया होगा ना, आरसी सर्किट, आरएल सर्किट। अभी आपने आरएल सर्किट तो पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। कोई की बात अभी आपको पता ही नहीं होगी, ठीक है। बताया जाएगा, सब कुछ बताया जाएगा, ठीक है। सो सेकंड थिंग, बैंड थ्योरी। ये आपका एटम, और इसमें ये न्यूक्लियस, आसपास क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे, हर किसी का अलग अलग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके दो इलेक्ट्रॉन आएंगे अलग अलग। फर्स्ट आएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे? दो टाइप के इलेक्ट्रॉन होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर दोज इलेक्ट्रॉन्स जो क्या होंगे, कोई मुझे बताना चाहेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे? दिस आर वैलेंस, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में पढ़ के आया लास्ट ईयर, व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन? तो पीयूष ने मुझे बोला है आउटर मोस्ट एंड आउटर मोस्ट शेल, नारायण आल्सो। तो मोस्टली आप सब लोगों का यही है, प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल ऑर्बिट, ठीक है। तो शायद आपने कभी ऑब्जर्व किया, मतलब बोलते थे आपने, शायद हमेशा ऐसे बोलते हो आउटर मोस्ट बैलेंस शेल, ऐसा बोलते हो ना, आउटर मोस्ट बैलेंस शेल, ठीक है। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो
इलेक्ट्रॉन इन आउटर शेल होंगे, इंपॉर्टेंट नहीं है। जो भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, दोज आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और आप फिर ये बोलते हो वैलेंसी की जब बात करते हो ना, वो बॉन्ड बनाता है, तो यू जस्ट से दैट आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो मतलब आउटर सबसे जो शेल में होते हैं ना, उनको भी वैलेंस, जो उसके अराउंड रिवॉल्व तो कर रहे हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर दोज इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, वो सारे के सारे आपके क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आपने ये जरूर बोला, आपने कभी ये नहीं बोला आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, नहीं, आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आउटर मोस्ट बोलेंगे ना, अभी जो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, उसका सबसे बाहर का जो है शेल की, उन इलेक्ट्रॉन की बात करो जो वैलेंसी में काम आता है। ठीक है, तो ये मेक श्योर कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स which are revolving around the nucleus ठीक है, आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो सर सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस ही होंगे, हाँ तो बिल्कुल सही बात है सौम्य रंजन, जो जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड, दे ऑल आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या सेम होगी, अलग होगी। मैंने आपको बोर्ड मॉडल करवाया था, En इक्वल टू -15.6 Z²/n²। इसका मतलब सारे इलेक्ट्रॉन जो होंगे उनकी एनर्जी भी क्या होगी, अलग अलग होगी। ठीक है, तो जो न्यूक्लियस के पास होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, और जो न्यूक्लियस से दूर होगा वो, ओके चलेगा आप तीनों बोलो। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एटॉमिक नंबर इनसे आइसोलेटेड स्टेट नहीं, बिल्कुल बोल सकते थे विकास, ठीक है, पर हम कभी भी एटॉमिक नंबर को जेड, हम ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं हो ही जाएगा, बट अगर आप फिर सेइंग अबाउट आइसोलेटेड स्टेट तो वो सही है। ठीक है, सुनो, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और सबकी एनर्जी क्या होगी, अलग होगी। जो न्यूक्लियस के पास होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, जो बाहर होगा वो कम होगी। तो बैंड, जैसे आपने सुना होगा ना फ्रेंडशिप बैंड, बैंड होता क्या है, एक मोटा सा पट्टा। ठीक है, इसका मतलब बैंड उसको बोलते हैं, ऐसे पतले से धागे को बैंड नहीं बोलते। ठीक है, बैंड का मतलब होता है काफी थिक होना। ठीक है, तो इसका मतलब एक रेंज होती है। तो बैंड का मतलब होता है रेंज ऑफ एनर्जी इज नोन एज एनर्जी बैंड। ठीक है, एनर्जी बैंड यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ पहले, बाद में चलेगा एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड इट इज ग्रुप ऑफ एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे सारा गेम इलेक्ट्रॉन का है, तो हम इलेक्ट्रॉन की ही बात करेंगे और किसी चीज की बात नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के एसोसिएट होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसका मतलब दीज इलेक्ट्रॉन्स हैव डिफरेंट energies according to their distance from nucleus, ऐसा बोल रहा हूँ सीधा सीधा, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आपको किसी इलेक्ट्रॉन को वहां से निकालना है, तो इसका आपको पता है ना, सबसे पास वाले तो -13.6 Z²/n² होती है। इसका मतलब उसे इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दोगे तो क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी हमने पढ़ा था ना, एनर्जी देने से क्या होता है, नॉकआउट होकर वहां से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो हमें अगर उसको वहां से बाहर निकालना है तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, और वो भी हर किसी में नहीं होता है। इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन कभी निकलते ही नहीं है, कितनी मर्जी एनर्जी दे दो। लकड़ी होती है वुड, वुड को आप कितना मर्जी हीट कर लो, कितना मर्जी थर्मल एनर्जी दो, कुछ भी दे दो, इलेक्ट्रिसिटी लगा दो, जल जाएगा, पर वो कभी भी इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो, तो ना ये भी डिपेंड करता है, अलग अलग उनके ऊपर बेस पे डिपेंड है कि वो लेने के बाद, एनर्जी लेने के बाद वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे नहीं करेंगे, ये सब अपना उनका मटेरियल की फिजिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है,
सेकंड है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी जाए, ध्यान से समझना, जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी जाए और न्यूक्लियस उसका एटम इस तरह से हो कि वो एनर्जी लेने के बाद वहां से वो निकल जाए, तो वो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कौन से होंगे? कंडक्शन इलेक्ट्रॉन होंगे। जिनको आपने एनर्जी दी, अब वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व नहीं कर रहा है, अब वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन गए। ठीक है, तो इसका मतलब इट इज when energy is given to valence electron, when energy is imparted to valence electron, then they knock out from atom, results in free electron। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन बनना है, इसका मतलब तुम्हें एक चीज ये समझनी पड़ेगी, किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होगा वो, या वही जिसको एनर्जी दी और वो फ्री इलेक्ट्रॉन बना? किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज्यादा होगी या बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज्यादा होगी? ऑब्वियस सी बात है, कंडक्शन की ज्यादा होगी, क्योंकि कंडक्शन में क्या हो रहा है, उसको एनर्जी देनी पड़ रही है बैलेंस को, तब जाके वो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बन रहा है ना। ठीक है, ऑलरेडी वो न्यूक्लियस में पड़ा है, उतना तो उसकी एनर्जी है ही है, इसका मतलब हमें एक्स्ट्रा देनी पड़ रही है ना उसको। ठीक है, सो आंसर विल बी बैलेंस, ओ सॉरी कंडक्शन। ठीक है, एनर्जी बैंड मैंने आपको बताया, इट इज अ ग्रुप ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसी के बेस पे होगा बैलेंस बैंड। सबसे पहला बैलेंस बैंड क्या होगा? इट इज ग्रुप ऑफ एनर्जी, ग्रुप ऑफ एनर्जीज एसोसिएटेड विथ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, सॉरी बैलेंस इलेक्ट्रॉन। बैलेंस इलेक्ट्रॉन के एसोसिएट जो है ये आपकी वैलेंस बैंड। सेकंड है आपका कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड क्या होगा? इट इज, ग्रुप में मैं यूज आ गया था, इट इज ग्रुप ऑफ एनर्जीज एसोसिएटेड विथ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन के एसोसिएट है, दूसरा किसके एसोसिएट है? कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स के एसोसिएट है। ठीक है, ओके। उसके बाद तो किस कंडक्शन बैंड, मैं इसे नोट में लिख रहा हूँ, कंडक्शन बैंड हैव हायर एनर्जी देन वैलेंस बैंड। ठीक है, कंडक्शन बैंड की जो एनर्जी है वो वैलेंस बैंड से क्या होगी? थोड़ी सी ज्यादा होगी। ठीक है, क्लियर है सबको? किसी को डाउट है तो पूछ लो। और मेरी स्पीड सबको सही लग रही है ना? किसी को फास्ट तो नहीं लग रही ना कि मैं फास्ट चल रहा हूँ? if any of you are facing like कि स्पीड फास्ट है तो बोल दो। ठीक है, ठीक है, इस मीडियम में। ठीक है, तो इतना सब तो क्लियर है। तो अब मैं इस पेज को चेंज कर रहा हूँ, किसी को लिखा था बराबर लिख लो, ऐसे स्क्रीनशॉट है, स्क्रीनशॉट ले लो। वॉइस इज नॉट क्लियर, वीरेंद्र चेक योर साइड फ्रॉम योर साइड, बिकॉज आई थिंक मेरी वॉइस क्लियर है। मेरी वॉइस सबको क्लियरली सुनाई दे रही है ना? सर रुको, लिख लो लिख लो। ओके, ठीक है।
चलिए ठीक है। सो वीरेंद्र मेक श्योर एक बार आप अपनी को म्यूट करके आप और अनम्यूट करो, तो मे बी सर थोड़ा एको हो रहा है। कम से कम पीछे से किसी और फैकल्टी की आवाज तो नहीं आ रही आजकल, तो ये तो अच्छा है ना। चलिए ठीक है ना। तो बैंड थ्योरी के आगे बैंड थ्योरी में आगे पढ़ रहे थे। बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग तो क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स बेस्ड ऑन एनर्जी बैंड, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स बेस्ड ऑन एनर्जी बैंड्स। ठीक है, एनर्जी बैंड के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट बात करेंगे इंसुलेटर, देन कंडक्टर, उसके बाद इंसुलेटर। पहले तो मैंने बोला था बैंड बनाएंगे कैसे, वो इंसुलेटर ठीक है। अब मैंने आपको बताया था बैंड जो होगा इस तरह से होगा, पूरा एक रेंज होगा, रेंज ऑफ एनर्जी। ठीक है, इस तरीके से। तो देखो दो अलग अलग बैंड है, एक है कंडक्शन, दूसरा है वैलेंस बैंड। दिस इज फेयर एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप मुझे ये बताइए कि कंडक्शन बैंड कौन सा होगा और वैलेंस बैंड कौन सा होगा। So what does the band mean? बैंड धीरेन्द्र मतलब एक रेंज ऑफ एनर्जी होती है कि भाई कंडक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या थे जो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे थे इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट में रिवॉल्व करते थे, सबकी एनर्जी भी क्या होती है, अलग अलग होती है। उनकी जो रेंज है मिनिमम से मैक्सिमम, पूरा जो एक रेंज है उसको हम बोलते हैं बैंड, एनर्जी बैंड। ठीक है, तो देविका ने बोला अपर वन विल बी कंडक्शन एंड बिलो वन विल बी वैलेंसी। तो ये चीज सब लोगों को याद रखनी है कि ऊपर वाला कंडक्शन बैंड है और नीचे वाला क्या है, वैलेंस बैंड है। ठीक है, गांठ बांध लो इस चीज को। अभी बहुत सबको इजी लग रहा होगा किनारे सर ये क्या छोटी सी चीज आपने बोल दी कि ऊपर वाला कंडक्शन बैंड है नीचे वाला वैलेंस बैंड है। इसमें भी काफी लोग गलत करके आते हैं, क्योंकि जब एग्जाम में आता है ना, जेई में आता है, ऊपर वो इसको कंडक्शन बैंड को सीधी लिखते हैं, वीबी। आप इतना जल्दबाजी में इतना फटाफट करके तो देखते नहीं ऊपर वीबी है नीचे सीबी है। ठीक है, देखना पड़ेगा नीचे वाला बैलेंस में। ठीक है, दिस इज इंसुलेटर के अंदर ही इसे बोलते हैं एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप। अभी एनर्जी गैप क्या होता है सर, हाउ हायर वन विल बी कंडक्शन। कुलदीप मैंने बोला था कंडक्शन बैंड जो होते हैं कंडक्शन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। ये मैंने नोट में पीछे लिखवाया भी था, ये देखो कंडक्शन बैंड है हायर एनर्जी देन वैलेंस बैंड, इतना बड़ा मैंने नोट में भी लिखा भी है। ठीक है, तो फोरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है, ईजी, इट इज आल्सो डिनोटेड बाय ई जी, एनर्जी गैप। एनर्जी गैप होता क्या है, फॉरबिडन एनर्जी गैप बैलेंस का मैक्सिमम एनर्जी और कंडक्शन का मिनिमम, उन दोनों के बीच का डिफरेंस। इट इज डिफरेंस ऑफ मिनिमम एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड कंडक्शन बैंड को मैं सीबी लिख रहा हूं, एंड मैक्सिमम एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच की जो गैप होता है, डिफरेंस होता है, विच इज नोन एज एनर्जी गैप। ठीक है, इस एनर्जी गैप के बेसिस पे ही हमने डिसाइड किया कौन सा मटेरियल इंसुलेटर है।
इंसुलेटर के लिए जो होता है, दिस बैंड शुड बी ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Eg शुड बी ग्रेटर देन, मेगा में होता है, पता नहीं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, वो मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। 3 मेगा होता है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाँ 3 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और डायमंड के लिए जो होता है, डायमंड इंसुलेटर आपको पता होगा, Eg फॉर डायमंड सबसे ज्यादा होता है, विच इज इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, क्लियर है सबको? ठीक है, डायमंड के लिए मतलब ये एवरेज बोल रहा हूँ 6 होता है, बाकी 5.5 से वेरी करता है। सर इज इट पॉसिबल दैट देयर इज नो गैप? बिल्कुल पॉसिबल है, बट वो फिर इंसुलेटर नहीं होगा। कुलदीप, इसी के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। ठीक है सर, कौन से बैंड का विड्थ ज्यादा होगा? देखिए इस चीज पे डिपेंड, ये चीज पे मत जाओ किसका विड्थ ज्यादा है किसका विड्थ कम है। ठीक है, बस मैं बोल रहा हूँ एनर्जी गैप, जिनके गैप है, ठीक है, वो ये गैप सुन लो ना, पहले मैं बता रहा हूँ। ये गैप इतना ज्यादा होता है कि जो बैलेंस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उसी का जंप करके कंडक्शन में आ ही नहीं पाते। ठीक है, तो इंसुलेटर का जो होता है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी हमेशा होती है कि अपने स्टेट से हायर स्टेट में जाए। ठीक है, प्रतीक जो आप बर्ड्स का पूछ रहे हो, बर्ड जो बैठते हैं वो अपने मेल के बेसिस पे बैठते हैं और मेल में करंट फ्लो नहीं होता है। आप बहुत बार देख लेना, बर्ड को झटका भी लगता है। अगर आप तार पे बर्ड बैठे और हमारी जो तार होती है ऊपर, उस पर भी एक कोटिंग की होती है। अगर बर्ड एक म्यूट वायर पे बैठे और उसमें उसको अगर सही से उसका वो लग जाए ना, तो उसको भी झटका आता है। ठीक है, सही पॉजिटिव नो एनर्जी गैप, सर कौन से बैंड का वेट ज्यादा होगा? सही पॉजिटिव। सुनो, तो देखो पहले मैं समझा दूं प्लीज, उसके बाद जो डाउट हो मुझसे पूछना। ठीक है, तो इंसुलेटर में क्या होता है, कंडक्शन बैंड पूरा खाली होता है और वैलेंस बैंड में ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्योंकि कंडक्शन बैंड खाली होने का मतलब देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन। कंडक्शन बैंड खाली है, विच मींस देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन। यस प्रियदर्शनी, एनर्जी गैप फॉर डायमंड इज मैक्सिमम। डायमंड हमारे फिजिक्स के लिए एक्चुअली डायमंड ही है। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फॉर्म में बात कर लो, और हर चीज में डायमंड की जो बात की जाती है वो सबसे मैक्सिमम नंबर पे पाया जाता है, ऊपर पाया जाता है। ठीक है सर, क्या ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट बी पर वर्सेस ईजी का ग्राफ है? नहीं, दिस इज नंबर ऑफ, मतलब बैंड है सिर्फ, एनर्जी बैंड है, और उसमें बता रहे हैं कंडक्शन बैंड नीचे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती है, वैलेंस बैंड की ज्यादा होती है। दिस आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इतना सबको समझ आ गया। एनर्जी गैप मैंने क्या बताया, कोऑर्डिनेट एनर्जी गैप क्या होता है, कंडक्शन और वैलेंस के बीच का गैप, और किस तरह से कंडक्शन का मिनिमम, वैलेंस का मैक्सिमम। और ये गैप काफी ज्यादा होता है कि इलेक्ट्रॉन अगर किसी बाहर से उसको एक्साइट भी कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे नहीं जा पाते। ठीक है, सो इंसुलेटर में कंडक्शन बैंड जो है आपका, ऊपर नहीं लिखना, सीबी, जो कंडक्शन बैंड है वो क्या रहेगा, कंप्लीटली एम्प्टी रहेगा, बैक एंड। कंडक्शन बैंड सीबी विल कंप्लीटली बैक एंड। ठीक है, और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किस में होंगे, बीबी में होंगे। ठीक है, क्लियर है सबको? लास्ट इनइक्वालिटी इज वैलिड फॉर सेमीकंडक्टर Eg ग्रेटर देन, लल्ला रुको, अभी हमें सिर्फ इंसुलेटर की बात की है ना मैंने, अभी रुको ना, मुझे कंडक्टर पे भी आने दो, फिर सेमीकंडक्टर पे भी आ रहे हैं। ठीक है, तो इंसुलेटर के लिए सबको क्लियर है ये सब चीजें। वैलेंस बैंड सीवी आपका पूरा खाली होगा और वीवी भरा हुआ होगा। ठीक है, वीवी पूरा भरा हो सकता है, आधा भरा हो सकता है, वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है सर, ये ई क्या है? ई इज एनर्जी, दिस इज एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दूसरा, क्लियर है सबको इतना? ठीक है, उसके बाद दूसरा है आपका कंडक्टर। कंडक्टर में क्या होगा,
Eg ग्रेटर देन 3 किसके लिए लिखा है? वी जब मैंने इंसुलेटर का बताया तो ऑब्वियसली बात है इंसुलेटर का ही लिखा है ना, Eg ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, बिल्कुल रैशनल रीजन से मैं यही बता रहा हूँ कि Cg विल बी कंप्लीटली वैकेंट, क्योंकि उधर नहीं जा पाएंगे वो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे हम एनर्जी गैप डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। दिस इज फॉर कंडक्टर। नीचे कौन सा गैप होगा, बैंड होगा? दिस विल बी वैलेंस बैंड। ऊपर कौन सा होगा? कंडक्शन बैंड। अब इसमें क्या होता है, कंडक्शन बैंड है ना, एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़े होते हैं इस तरीके से। मैं कंडक्शन इसको अलग कलर से दिखाता हूँ, कंडक्शन बैंड को मैं अलग कलर से दिखा रहा हूँ थोड़ा। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या होंगे, जुड़े होंगे इस तरह से, ठीक है, ताकि क्या हो, इलेक्ट्रॉन आराम से जंप करके जा सके इस तरह। दिस इज योर सीबी एंड दिस इज बीबी। और इसमें शेडेड पार्ट यूज किया जाता है इस तरीके से, देखो इस तरह से यूज करते हैं, आपके जो एग्जाम में आता है इस तरह से आता है। ये इसका मतलब पूरा भरा हुआ होना, ठीक है, पूरा है कम है, ये भरा हुआ है इस तरह से, विच मीन्स इट इज कंप्लीट फिल्ड। अब इसमें कैसा होता है, इस केस में वीबी आपका क्या है, पूरा भरा हुआ है, ठीक है, और सीबी खाली है, बट इलेक्ट्रॉन आराम से ऊपर जंप करके जा सकते हैं, ठीक है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे कैन जंप इजीली, ठीक है। तो इस केस में, कंडक्टर के केस में एनर्जी गैप जो होता है वो कितना होता है, 0 इन केस ऑफ कंडक्टर। एनर्जी गैप क्या था, कंडक्शन का मिनिमम, वैलेंस का मैक्सिमम, दोनों के केस में। इस केस में क्या है, इजी आपका हो गया 0, ठीक है। एक तो केस ये पॉसिबल है, दूसरा पॉसिबल केस ये भी होता है इसमें कंडक्टर में, आपका बीबी नीचे एंड बीबी आपका पूरा फिल ना हो, ठीक है, बट सीबी क्या कर दें, ओवरलैप कर दें इस तरीके से, यहाँ पे ओवरलैपिंग हो गई, ठीक है। अगेन क्या हो गया, यहाँ पे ओवरलैपिंग है, दिस इज सीबी, तो क्या हो रहा है, और इसमें थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, इस तरीके से बाद में आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है, तो क्या होंगे, आपके फ्री इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इसमें आ रहे हैं। इसका मतलब सर अगर सीबी कंप्लीटली वैकेंट है इंसुलेटर में, तो इजी किस बात से पता चलता है, इजी वहां पे हम इस बात से पता करते हैं रुजुगा कि भाई अगर उसको एनर्जी देते तो फ्री इलेक्ट्रॉन होता, बट वो कभी होगा ही नहीं, ठीक है। मतलब हमने ये डिसाइड किया है सेमीकंडक्टर के बाद से, अगर किसी सिस्टम को एनर्जी देने पे उसके बाद अगर 3 तक वो एनर्जी देने पे जा रहा है, उसके बाद जा ही नहीं रहा है, तो हमने इसी बेसिस पे मटेरियल को डिसाइड किया ना, अभी मेरे को सेमीकंडक्टर बताने दो, उसके बाद पूछ लेंगे, ठीक है। दिस ओवरलैपिंग विल बी फॉर सिल्वर एंड कॉपर। ऐसा नहीं होता, ये ओवरलैपिंग एक्चुअली पता है दोनों केस होते हैं, एक होता है जेड इक्वल टू जिसका इवन नंबर होता है उसमें इस तरह की ओवरलैपिंग होती है, और एक होता है जिसमें ऑड होता है उसमें इस तरह से होता है। ऑड में जैसे कि सोडियम, कैल्शियम में इस तरह से, मैग्नीशियम में इस तरीके से, जिसकी इवन नंबर होती है उसमें ओवरलैपिंग जेड इस तरह से आता है, एंड जिसकी ऑड होती है उसकी ओवरलैपिंग हो जाती है। ये उनकी आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिसाइड होता है, तो आउटर मोस्ट में अगर इवन है या फिर ऑड है। सर ये सेकंड ग्राफ क्या है, आई डिडंट गेट। सेकंड ग्राफ भी कंडक्टर का ही है, एक में है कि वैलेंस बैंड और कंडक्टर कंडक्शन बैंड है जस्ट एक दूसरे को टच कर रहे हैं, सेकंड केस में क्या है, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर उस केस में वैलेंस बैंड भी पूरा भरा हुआ है तो ऑटोमेटिकली कुछ इलेक्ट्रॉन उसके कंडक्शन बैंड में आ गए, क्योंकि कंडक्शन बैंड नीचे से चालू हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो इसके केस में एनर्जी गैप जो है आपका 0 से, सर इसी को कभी मोहित नेगेटिव नहीं बोलते, ठीक है, मतलब हम सिर्फ ये बोल देंगे कि 0 ही है, ठीक है, ठीक है, एनर्जी गैप, क्लियर है। थर्ड है आपका सेमीकंडक्टर।
सेकंड ग्राफ वाले एलिमेंट्री इजीली इलेक्ट्रॉन दे देंगे, इलेक्ट्रॉन सब भी देंगे वो तुझे, ठीक है, तभी वो कंडक्टर है। कंडक्टर होता ही कौन है, जिसका कंडक्शन बैंड भरा हुआ है। तो इसका मतलब इसके अंदर क्या होगा, कंडक्शन बैंड भी क्या होगा, फिल्ड होगा, एंड डीबी भी क्या होगा, फिल्ड होगा। अब ये जरूरी नहीं है कि पूरा भरा हो, पार्शियली फिल्ड हो सकता है, ठीक है, बट दोनों के दोनों क्या होंगे, भरे होंगे। कंप्लीटली नहीं बोल सकते, पार्शियली बोल सकते हैं, ठीक है, मतलब कुछ भी हो सकता है। सर एनर्जी गैप इज नॉट क्लियर, कैन यू एक्सप्लेन वंस अगेन। वीरेंद्र, मैंने बोला है एनर्जी गैप क्या होता है, कंडक्शन और बैलेंस के बीच का जो, मतलब उन दोनों के बीच का जो गैप दिखता है, इसमें आपको गैप दिख रहा है, कंडक्शन और बैलेंस के बीच का गैप था, इधर है, नहीं है ना, इधर है, नहीं है, ओवरलैप ही कर रहे हैं, उनके गैप को क्या बोलते हैं हम, कोवलेंट एनर्जी गैप, व्हिच इज नोन एज एनर्जी गैप, ठीक है, क्लियर है। सर व्हाट यू टोल्ड अबाउट दैट इवन एंड ऑड, मैंने बोला एक इवन के लिए इस तरह का होता है, ओवरलैपिंग नहीं होती, ऑड वाले के लिए ओवरलैपिंग होती है, व्हाई ओनली ऑड वंस आर ओवरलैपिंग। चलती ये तो भैया एक की प्रॉपर्टी है, न्यूक्लियस की एटम की खुद की प्रॉपर्टी है, एक्चुअली आई एम मतलब इसमें कुछ नहीं कि मैंने इवन ऑड उल्टा ना बता दिया, ठीक है, बट ये है, इसका बस ये है कि प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया है और हमने बताया है कि ऐसा है, ठीक है, वैसे लॉज का कोई प्रूफ नहीं होता, वैसे हमने प्रैक्टिकली इसको ऑब्जर्व किया है बैठ के, और वो हमें पता चला है कि भैया ओड में ऐसा हो रहा है, इवन में इस तरीके से हो रहा है। सर फर्स्ट ग्राफ इवन के लिए, सेकंड ग्राफ ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए है ना, ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब आउटर मोस्ट, वैसे सीधा ही बोल, हाँ चलेगा ओड नंबर, क्योंकि वैसे भी 2 8 8 इसी कॉम्बिनेशन में चलता है ना, हाँ चलेगा, फर्स्ट वन इवन के लिए, सेकंड वन ओड के लिए, आप बोल सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर क्या होगा, अब इसमें क्या होगा, बैलेंस बैंड होगा और कंडक्शन बैंड इस तरीके से होगा, बट दोनों के बीच में क्या होगा, थोड़ा सा गैप होगा, ठीक है, दिस इज कंडक्शन बैंड, दिस इज बैलेंस बैंड, एंड एनर्जी इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दोनों के बीच में गैप होगा, और इस तरह से भी दिखाया जाता है फील्ड थ्योरी वाली से, कंडक्शन बैंड भरा हुआ इस तरीके से, एंड बैलेंस बैंड ये मतलब भरा हुआ है थोड़ा सा, ठीक है, ठीक है, दिस इज फॉर सेमीकंडक्टर। आपका जो गैप है ना ईजी, ये ईजी जो होता है 1 से 3 के बीच में होता है, काफी जगह काफी लोग में 0 से 3 भी बोल देता है, बट हम थोड़ा प्रिसाइज हो जाते हैं कि 1 से 3 के बीच में जब ईजी हो तो इट बिहेव एज सेमीकंडक्टर। एनसीईआरटी का किसी बुक में 0 से भी गिवन है तो वो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने मतलब सिर्फ इक्वल रेंज बता दी, बट हम 0 से 1 को थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन मानते हैं कि भाई हो सकता है वो कंडक्टर ही हो, तो इसलिए हम 1 से 3 लिखते हैं, काफी जगह 0 से 3 भी मिलेगा, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना कि सर आपने तो 1 से 3 बोला था, यहाँ पे 0 से 3 भी आ गया, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर इस तरह से होगा, मतलब अब होगा क्या, नॉर्मल टेम्परेचर पे वैलेंस बैंड भरा रहेगा और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, ठीक है, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, आप फिर आप बाहर से अप्लाइड पोटेंशियल लगा दो, तो उससे क्या होंगे, वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या होंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन थोड़े एक्साइटेड हो जाएंगे और वो जंप कर जाएंगे, कहाँ से, बैलेंस से जंप करके वो कंडक्शन में आ जाएंगे, कंडक्शन में एक बार आ गए तो ये रिजल्ट होता है फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो इसके अंदर सेमीकंडक्टर में वो थोड़ा सा पार्शली फिल्ड है, क्लियर है, किसी को डाउट है तो पूछ लो अभी, तो इतना फटाफट नोट डाउन कर लो आप। बोथ आर एग्जैक्टली हाफ फिल्ड, नहीं नहीं चेल्सी, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि दोनों के दोनों हाफ फील्ड हो, और मैं आई थिंक हम एनसीईआरटी को सही रखते हैं, उसको 0 से ही रखते हैं, ठीक है, 0 से 3 का ही सही है, और हाफ फील्ड हो ये जरूरी नहीं है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे सीबी में, मेरा बस ये बोलना है कि सीबी में अगर एक भी इलेक्ट्रॉन आया, कंडक्शन बैंड में अगर एक इलेक्ट्रॉन भी आया, विच मीन्स
इसका मतलब आपका वो क्या बन गया है, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी वो पास कर सकता है, फ्लो करवा सकता है, ठीक है, एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाए, ठीक है। एंड Eg फॉर सिलिकॉन जो होता है वो होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम जो होता है वो होता है 0.7। जर्मेनियम इसलिए उसका एनर्जी गैप थोड़ा कम होता है, इसलिए हम जर्मेनियम को ज्यादा इफेक्टिवली लैब में भी यूज नहीं करते हैं। आप जब आगे जाके इंजीनियरिंग में जाओगे या फिर मेडिकल फील्ड में जाओगे तो आपको वो यूज करना ही पड़ेगा इन सब चीजें क्वांटिटी इन सबके साथ, और वहाँ पे हम सिलिकॉन ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। बट आजकल टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी आ रही है, उसके अंदर हम एक अलॉय गैलियम आर्सेनाइड भी यूज करते हैं, वो ज्यादा इफेक्टिव भी है और थोड़ा सस्ता भी है, ठीक है। हम सिलिकॉन जर्मेनियम इसे इसलिए यूज करते हैं बिकॉज दे आर टेट्रावैलेंट, इसलिए, ठीक है। इतना सबको क्लियर है, तो आई एम जस्ट शिफ्टिंग टू अदर स्लाइड, ठीक है। चलिए सर, व्हेन वी रब स्केल ऑन हेयर इट अट्रैक्ट्स पेपर, उसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन को स्केल क्या हुआ, कंडक्टर की सेमीकंडक्टर, प्रतीक स्केल जो है उसके सिर्फ चार्ज आ रहा है, ठीक है। स्केल पे चार्ज आया थोड़ा सा, और उसके बाद में क्या हो रहा है कि स्केल पे चार्ज आने के बाद वो किसी और चीज को अट्रैक्ट कर रहा है, फिर बाद में खत्म, वो थोड़ा सा होता है। उसके से आप अगर स्केल पे आप करंट से वायर लगाओगे ना, तो वो कंडक्टर नाम कंडक्टर, वो इंसुलेटर होता है अगर स्केल प्लास्टिक का है तो, ठीक है। स्केल इज प्लास्टिक और वुड, तो वो क्या होगा करके कंडक्टर का काम करता है, उसमें क्या, वो छोटे से इलेक्ट्रॉन होते हैं, थोड़े थोड़े से, वो बस शिफ्ट हो जाते हैं, और वो कभी पूरी जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक का काम करते हैं, वो रेस्ट पे रहते हैं, वो मोशन में नहीं आते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफर कैसे किया यार, इतने सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, मेरे बालों में फ्री इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे, वो थोड़े से शिफ्ट होकर उसमें चले गए, मतलब वो नॉर्मल पड़े थे स्टेज में, बस इलेक्ट्रॉन थोड़ा शिफ्टिंग हो गई तो बस हो गया बस। सर, इन द इंसुलेटर ऑफ कंडक्शन बैंड इज वैकेंट, देन हाउ इज इट पॉसिबल। देखो, हमने ये पढ़ा पूरा देखा कि भैया सेमीकंडक्टर जो है डिवाइस, जो यूनिडायरेक्शनल, आप आगे जाके पढ़ोगे सेमीकंडक्टर के बारे में बहुत कुछ पढ़ोगे, तो हमने देखा 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक तो हम डिवाइस को सेमीकंडक्टर बना सकते हैं, कि बिना में इलेक्ट्रॉन पास कर सकते हैं। 3 से ज्यादा अगर एनर्जी दें फिर भी क्या है वो उसके कंडक्शन बैंड में जा ही नहीं रहे इलेक्ट्रॉन, मतलब जा ही नहीं रहे, तो हमें पता चला कि 3 से ज्यादा एनर्जी देने पर भी अगर इलेक्ट्रॉन ना जाए कंडक्शन बैंड में, किसके, बैलेंस बैंड के, तो हमने उसको कैटेगरी दी इंसुलेटर की, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि इंसुलेटर का हमने बैठ के निकाला दिया कंडक्शन बैंड की इसकी नीचे वाली, नहीं, हमने मतलब इस चीज से डिसाइड किया कि बैलेंस बैंड की इतनी एनर्जी देने के बाद भी अगर वो नहीं हो रहा है, तो बैलेंस बैंड की सेमीकंडक्टर का हमने लास्ट लिमिट निकाल लिया, वो कितना 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने निकाल रखा है, 3 तो मैक्सिमम वैल्यू निकाल रखी है, इससे ज्यादा जो होगा हमने उसको बोल दिया वो इंसुलेटर है, अगर एनर्जी क्या जाना है, ठीक है। क्लियर है। प्लीज एक्सप्लेन और दिस वन मोर टाइम। प्रियदर्शनी, मैंने ये बोला था कि जो न्यूक्लियस जिसके अंदर ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, कैल्शियम इवन नंबर, कैल्शियम में कितने होते हैं, 20 होते हैं, ठीक है। और मैग्नीशियम में भी कितने होते हैं, 12 होते हैं ना, सोडियम मैग्नीशियम, हाँ, 12। तो जिनके इवन होते हैं उसमें ओवरलैपिंग नहीं होती है, बस बस पास पास में रहते हैं, ठीक है, और बैलेंस के इलेक्ट्रॉन उसमें शिफ्ट जंप करके चले जाते हैं। जिनके अंदर ओड होती है, लाइक सोडियम, एल्यूमिनियम, बोरॉन, ठीक है, बोरॉन तो नहीं लेंगे हम क्योंकि बोरॉन कंडक्टर में नहीं आता, ठीक है। तो ये इस टाइप के जो मेटल्स होंगे उसके अंदर वो ओवरलैप कर जाते हैं, बस इतनी सी बात, ठीक है। एजी सिल्वर का क्या होता है नंबर, तीन हो सकता, कुआरे आ गया हो, कॉपर को की कौन नहीं, पता नहीं है, तो याद नहीं, ठीक है। चलिए उसके बाद, तो अब हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। सेमीकंडक्टर के दो टाइप होते हैं। व्हाट अबाउट द एलिमेंट शोइंग वेरिएबल वैलेंसी,
सर ये सेमीकंडक्टर वैलेंस, श्रावणी मैंने तो उसकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात की है कि नॉर्मल आइसोलेटेड स्टेट में उससे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो भी सिर्फ एक निकाला है कि ऑन एन एवरेज की इतने इतने का ऐसा होता है और ऑड वाले का इस तरह से होता है। हर केस में वैलिड हो वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, वो जरूरी नहीं है। सर ये सेमीकंडक्टर वाला ग्राफ एक बार प्लीज समझा दो। सर क्या इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आ सकते हैं तो सेमीकंडक्टर कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आएंगे तो भैया वो तो फिर क्या करने लगेंगे, लो टेम्परेचर पे आते हैं ना, बिल्कुल आते हैं। टेम्परेचर कम कर दो, उनकी एनर्जी ले लो, उनसे एनर्जी एब्जॉर्ब कर लो तो नीचे आ जाएंगे वो, ठीक है। और कौन सा ग्राफ समझना भैया कि ग्राफ सिर्फ ही बैंड है, एनर्जीज है, नीचे वाले में बैलेंस बैंड है, ऊपर में कंडक्शन बैंड है। और अगर एनर्जी गैप ज्यादा हो तो इंसुलेटर, कोई गैप ना हो तो कंडक्टर, और थोड़ा सा गैप हो तो वो सेमीकंडक्टर, बस इतनी सी बात है। 3 से ज्यादा हो तो इंसुलेटर, 0 हो तो कंडक्टर, 0 से 3 के बीच में सेमीकंडक्टर, बस खत्म, ठीक है। क्लियर है? यस विनीता, यू रेज योर हैंड और बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको। चलिए सेमीकंडक्टर, ओके बाय मिस्टेक। सेमीकंडक्टर के बारे में, सेमीकंडक्टर के टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स, तो दो टाइप के होते हैं। टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। फर्स्ट वन होगा आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को मैं ऐसे लिखूंगा। सेकंड होता है आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है। और एक्सट्रिंसिक जो होता है उससे बोलते हैं इम्प्योर सेमीकंडक्टर, इसमें कुछ इम्प्योरिटी डाली जाती है, इसे also known as डॉप्ड सेमीकंडक्टर, वो बाद में बताऊंगा। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है पहले इसको सुन लो। मेड ऑफ सिंगल मटेरियल, मतलब एटम की बात करें, मेड ऑफ सिंगल एटम, जैसे कि एग्जांपल बता रहा हूँ, एक, दो, एक, दो, इस तरह का होगा ये। डॉट इज रिप्रेजेंटिंग सिलिकॉन एटम। सिलिकॉन एटम क्या होता है, टेट्रावैलेंट होता है। टेट्रावैलेंट का मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। सिलिकॉन इज द टेट्रावैलेंट हैविंग 4 electrons in outermost shell, ठीक है। तो देखो एक सिलिकॉन एटम दूसरे सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा इस तरह से, ठीक है। तो सिलिकॉन सिलिकॉन आपस में बॉन्ड बनाएंगे। तो इस टाइप का जो सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है तो सिर्फ एक ही टाइप के मटेरियल से बने, उसे बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब अगर आप थोड़ा सा इसको हीट अप, यहाँ पे देखो सबके एक एक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है। मेरे सेकंड अलग कलर की करना, इनका क्या सपना है कि इलेक्ट्रॉन पड़ा है आउटर मोस्ट शेल में,
ठीक है। अब मैंने क्या किया, हमने थोड़ी सी इसको क्या कर दी, एनर्जी दे दी। आप एनर्जी कैसी भी फॉर्म में दे सकते हो, यू कैन गिव एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ थर्मल, थर्मल मतलब उसको हीट कर दो, थर्मल एनर्जी की फॉर्म में दे सकते हो। यू कैन गिव इट एज इन फील्ड एनर्जी, फील्ड एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो तो इलेक्ट्रॉन वहां से निकल जाएगा। ठीक है, तो मैंने माना कि वहां से इलेक्ट्रॉन आपका निकल गया, ये इलेक्ट्रॉन आपका नॉकआउट होकर निकल गया, ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये क्या बनेगा आपका फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इधर क्या हो जाएगा, खाली स्पेस आ जाएगी। सही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो आपका यहाँ से चला गया बाहर। इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ से चला गया, खाली स्पेस आ गई, इसे बोलते हैं होल। व्हेन इलेक्ट्रॉन इज मूव फ्रॉम दैट स्पेस, तो वहां पे एक अपने खाली स्पेस छोड़ देगा, वैकेंट स्पेस इज नोन एज व्हेन इलेक्ट्रॉन knock out, then it leaves a vacant space, it leaves a vacant space which is known as hole. Nanostructural material will get disturbed. नहीं देविका, इलेक्ट्रॉन्स तो आपके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, इलेक्ट्रॉन इधर होते रहते हैं, जैसे बोला था ना प्रतीक ने, कंगा सर पे रगड़ो, कंगा नहीं स्केल, तब भी इलेक्ट्रॉन इधर उधर होते रहते हैं, और उससे एटम की मेन स्ट्रक्चर पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, वो बता रहा हूँ कैसे। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इस बाजू वाले, अभी क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गए, यहाँ पे इसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो गए, भिखारी हो गया, तो चाहेगा कि इसको इलेक्ट्रॉन दे दे, तो इसने बाजू वाले ने इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब बाजू वाले ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो होल का आ जाएगा, इसकी जगह खाली होगी, होल इधर आ जाएगा। सही है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसने अपना इधर दिया तो होल यहाँ से इधर आ गया। फिर अब इसको देख के इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको होल को दे दिया, अपना होल को देना मतलब इलेक्ट्रॉन वहां से शिफ्ट होकर होल में आ जाएगा। ठीक है, और जगह को भर देगा, फिल कर देगा उस जगह को। ठीक है, ऊपर से उस जगह पे इधर आ गया, तो अब इधर होल आ जाएगा क्योंकि वो खाली जगह होगी उसके लिए, और फिर ये दे देगा इलेक्ट्रॉन अपना इधर, तो होल आ जाएगा इधर। सिमिलरली ये देगा इसको इलेक्ट्रॉन, तो होल आएगा इधर, और ये देगा अपना इलेक्ट्रॉन इसको, तो होल आएगा इधर। अब ध्यान से देखो इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसे है, ऊपर से नीचे, और होल का मोशन कैसा है, होल सबसे पहले इधर था, फिर इधर से कहा गया, इधर से ऊपर गया, वेट अ सेकंड, यहाँ से देखो इधर गया, फिर इधर से इधर गया, फिर इधर, फिर ऊपर, फिर फाइनली इधर। तो आपको देखो देखने में कैसा लगेगा कि होल भी मूव कर रहा है और इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहा है, तो हम काफी बार यहाँ पे आगे जाके बोल देंगे कि होल्स आर मूविंग विद द स्पीड ऑफ दिस। होल्स मूव नहीं करते हैं, होल मतलब जस्ट ऐसा साइड से आपको दिख रहा होगा, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ होल्स आर अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, होल एक वैकेंट स्पेस है, वो भी क्या हो रही है, कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। सर देन द बॉन्ड विल ब्रेक, सो हाउ एन इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, बॉन्ड नहीं टूटते हैं बच्चा, उस जगह से सिर्फ इलेक्ट्रॉन चलता है, बट स्टिल वहां पे वो कोहेरेंस रहता ही है वहां पे। ठीक है, हिंड्रेंस रहता ही है वहां पे उस जगह पे। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ से कोई चीज बदल गई, तो हम होल को क्या बोलते हैं, इसमें होल को बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज है होल। दे आर ऑल्सो कंसिडर एज, दे आर कंसिडर एज positive charge having same magnitude as of electron। ठीक है, और यहां से पता चला when energy is given, when energy is imparted is given, बॉन्ड टूट जाएगा। बॉन्ड ऐसी बात नहीं, बॉन्ड टूट रहा है, बट बॉन्ड एक टूटा तो उसकी टेंडेंसी क्या है, वापस बॉन्ड बनाने की होगी ना। देखो सिलिकॉन बॉन्ड तोड़ा, चलो ठीक है, बट सिलिकॉन क्या चाहेगा, ये सिलिकॉन तो ये चाहेगा ना वापस अपने स्टेबल फॉर्म में आऊं, अपना ऑपरेट पूरा करूं,
तो वापस वो बॉन्ड बनाएगा। बॉन्ड कैसे बनाएगा? वो अपना इलेक्ट्रॉन तो उसने दे दिया, तो किसी और से खींचेगा इलेक्ट्रॉन, ताकि उसका ऑपरेट क्या रहे, पूरा रहे। ठीक है। हाउ द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मेंटेन, आउटर सोर्स लगाते हैं ना, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो कैसा बॉन्ड, वही बोल रहा हूँ, बाजू वाले से ले लेगा ना बॉन्ड। ठीक है निष्ठा। व्हेन एनर्जी इज इम्पार्टेड एट अ स्पेसिफिक रीजन, देखो पूरे को दे वो अलग बात है, हमने किसी स्पेसिफिक को दी थी, एट अ स्पेसिफिक रीजन देन breakdown of covalent bond is there, covalent bond का क्या होगा, टू ब्रेकडाउन होगा, is there which result in pair of whole electron, एक होल बनेगा और एक ही क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन बनेगा। ठीक है। दिस इलेक्ट्रॉन is associated with conduction band, ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन गए, क्या करेगा, मूव करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो निकला यहाँ से क्या हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया, तो किसके अंदर आएगा, वो कंडक्शन बैंड के अंदर आएगा। ठीक है, क्लियर है इतना सबको? कोई डाउट है तो पूछ लो। तो यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे द डायरेक्शन ऑफ होल, द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मूवमेंट ऑफ होल एंड इलेक्ट्रॉन्स आर अपोजिट टू ईच अदर। इलेक्ट्रॉन और होल की डायरेक्शन होगी क्या होगी, दूसरे के अपोजिट होगी। ठीक है। So how will the supply of electron is maintained which will not cause accumulation of electron in one side? नहीं ऐसा नहीं होता देविका, हम इस तरीके से सिस्टम बनाते हैं कि इलेक्ट्रॉन हमारे इकट्ठे नहीं होते। इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा होते हैं ना तो भीतर जाते हैं, फ्लो करते हैं, फ्लो करते रहेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी क्या होती है, सबसे ज्यादा उनके पास एनर्जी तभी होती है जब वो कंडक्शन बैंड में होते हैं। तो कंडक्शन बैंड का मतलब ही क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे तो वहां से निकल जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, क्लियर है सबको? फटाफट नोट डाउन कर लो। और जब नोट डाउन करो ना तब आप डाउट पूछो, किसी को डाउट हो, बिकॉज आप लोग बहुत ज्यादा इसमें एकदम जाग गए हो सब लोग, ये सब पॉइंट एनर्जी के अंदर ही इंक्लूड है ना। नहीं नहीं, लास्ट वाला जो पॉइंट है देखो नारायण, मैंने स्टार बना के ऐसे लिखा है, ये देखो ये सब अलग अलग है ना, ये सारे पॉइंट जो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर इंक्लूड है, मतलब याद रखो। पहला पॉइंट ऐसा, रुको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, दिस इज, चलिए ठीक है, लिख लिया। नेक्स्ट, तो इसके बाद में तो कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड हो गया, अब आएगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर,
यहाँ से आपका मेन चैप्टर चालू होगा। ये आपकी सिर्फ थ्योरी थी। एक्सपेंसिव सेमीकंडक्टर, is also known as impure semiconductor। ठीक है, होल की वजह से जो इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं, क्या वो सब एक सब इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कंसीडर करेंगे? बिल्कुल आप कंसीडर कर सकते हैं निष्ठा, बिल्कुल आप इजीली कंसीडर कर सकते हो, बिकॉज सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में भी होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन जो उसके अंदर है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, वही कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ठीक है। तो इम्प्योर सेमीकंडक्टर, देखो पहले एक वर्ड है डोपिंग। डोपिंग क्या होता है? डबल पी होता है, बताइए सिंगल पी होता है। डोपिंग होता है द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग impurity in intrinsic semiconductor। इंट्रिंसिक मतलब प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी डाल रहे हैं, तो उसकी वजह से इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एंड द सेमीकंडक्टर made after doping is known as doped semiconductor। तो इनको हम डॉप्ड सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। डबल पी होता है, सिंगल पी होता है, मुझे पता नहीं, स्पेलिंग देख लेना। दोस आर आल्सो नोन एज डॉप्ड सेमीकंडक्टर। बता रहा हूँ। तो हम इम्प्योरिटीज डाल ही क्यों रहे हैं? कुछ दाग अच्छे होते हैं, वही बात है यहाँ पे। तो कुछ इम्प्योरिटीज को डालने की वजह से ही हमें फायदा हो रहा है, तो हमने इसकी इम्प्योरिटी मिक्स की ताकि हमें रिजल्ट अच्छा मिले। ठीक है, अब आपने इंट्रिंसिक में पढ़ा, उससे क्या मिला? कुछ भी खास नहीं मिला। हमें करंट बढ़ाना है, तब भी हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ रहा है। तो ना हम ये चाह रहे हैं कि हम थोड़ा बहुत ही वोल्टेज लगाए और हमें इफेक्टिवली अच्छा मिल जाए। ठीक है, तो इसलिए हम उसमें क्या डाल रहे हैं? इम्प्योरिटी डाल रहे हैं। अब इम्प्योरिटी होगी कौन सी? पहले तो इम्प्योरिटी आपकी दो आएगी जो इम्प्योरिटीज में डलती है, क्योंकि सेमीकंडक्टर आपका जो होता है वो किसका बना होता है? मैंने आपको लिखा है इधर पीछे, देखो इतना बड़ा बड़ा लिखा है, टेट्रावैलेंट होता है। सिलिकॉन हो चाहे जर्मेनियम हो, दोनों दोनों हो सकते हैं। जर्मेनियम भी आपका टेट्रावैलेंट है, काशी जी का सन प्लम्बर उसी में आता है। ठीक है, आपने पढ़ी ना पीरियोडिक टेबल? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सीबी, ये वाला। ठीक है, उसी फैमिली में पूरी फैमिली जो होती है +4 होती है। ठीक है, एक्स्ट्रा जिनकी वो क्या होती है? वैलेंसी +4 और -4 दोनों। हाँ, कार्बन फैमिली। ठीक है, तो इम्प्योरिटी आपकी दो होती है, फर्स्ट होगी अमीर, दूसरी होगी गरीब। अमीर इम्प्योरिटी मतलब इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी, विच इज आल्सो नोन एज पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी विच इज आल्सो नोन एज अमीर इम्प्योरिटी। इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इट इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी। दूसरी होगी गरीब इम्प्योरिटी, ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब खुद में तो इलेक्ट्रॉन रिच है, बट टेट्रावैलेंट के रिलेटिव में बोल रहा हूँ। ठीक है, रिलेटिव टू टेट्रावैलेंट, हम यहाँ पे रिलेटिव डालना पड़ेगा ना। ठीक है, टेट्रावैलेंट इम्प्योरिटी। इज माय वॉइस गाइस आर नॉट क्लियर? ठीक है, सो पेंटावैलेंट और ट्राइवैलेंट। तो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी कौन कौन सी होगी? नाइट्रोजन को छोड़ दो, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया तक दिख गए। तो पाकिस्तान फॉस्फोरस, ऑस्ट्रेलिया आर्सेनिक, स्मथ एंड एंटीमनी, ये सब these are pentavalent impurity। Bl, गर्ग, इन तलवंडी, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, जो मर्जी बोलना है वो आपकी मर्जी है। तो these are trivalent
इम्प्योरिटी। ठीक है, क्लियर है सबको? So pentavalent impurity and trivalent impurity. Pentavalent are electron rich having 5 electrons in outermost. p pentavalent नाम से पता चल रहा है। Trivalent में क्या होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन होंगे उसके outermost में। 5 electrons in outermost shell. p5 होता है ना, इसमें क्या होगा? 3 इलेक्ट्रॉन इन outermost shell. तो ये इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, इसलिए बन जाता है डोनर। तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी इज ऑल्सो नोन एज डोनर इम्प्योरिटी। डोनर में एक एन आता है, दो आते हैं। डोनर में DONOR ना, पता नहीं। डोनर इम्प्योरिटी एंड इट इज ऑल्सो नोन एज, ये लेती है एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, इलेक्ट्रॉन लेने का काम करती है, इसलिए इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। ओके, थैंक यू नारायण। ठीक है, डोनर एंड एक्सेप्टर, इतना सबको क्लियर है? इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लिखना होगा कुछ लोगों को, किसी को लिखना नहीं, ठीक है चलेगा। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो पहले हम बात कर रहे हैं, अगर मैं थोड़ा फास्ट बना रहा हूँ डायग्राम। सिलिकन थे, सिलिकन बीच में मैंने लगा दिया यहाँ पे फॉस्फोरस। तो मैंने कौन सी इम्प्योरिटी मिक्स की? मैं तो सिर्फ एक ही दिखा रहा हूँ, बहुत सारे डालते हैं बीच में। तो ये सारे सिलिकन सिलिकन ने तो बॉन्ड बना लिया। ठीक है, सिलिकॉन सिलिकॉन है आपस में। सर प्लीज शो द प्रीवियस स्लाइड, कैन बी देयर बी इम्प्योरिटी इज, कैन देयर बी इम्प्योरिटीज इन टेट्रावैलेंट? टेट्रावैलेंट में कैसे होगी यार ब्रेजर? इम्प्योरिटी का मतलब ही है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे बोल रहे हैं, आइदर इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, इस चैप्टर के बाद आपका पार्ट 2 में सिर्फ वेव ऑप्टिक्स बचेगा, आपका पार्ट 2 पूरा हो चुका फिजिक्स का। ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम इज नॉट इन एनसीईआरटी और नीट में भी शायद नहीं है, हम जेई में है, तो हम आपको क्लास में करवा देंगे। ठीक है, ठीक है। फॉस्फोरस डाला, तो देखो फॉस्फोरस अपने उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 4 सिलिकॉन के साथ तो बॉन्ड बना लेगा वो, बचेगा एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा उसके पास। ये इलेक्ट्रॉन अभी तो उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन ही होगा, क्योंकि न्यूक्लियस के अराउंड ही रिवॉल्व कर रहा होगा। पर आप अगर थोड़ी सी एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली जब आप एनर्जी देते हो, मैंने बताया था ब्रेक डाउन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड भी होता है। तो सिमिलरली दो सिलिकॉन सिलिकॉन के बीच में बॉन्ड टूट सकता है, फॉस्फोरस सिलिकॉन के बीच में बॉन्ड टूट सकता है। मान लो यहाँ से बॉन्ड टूटा, तो इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? होल आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, फिर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा है?
ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या होंगे, रिलेटिवली ज्यादा होंगे होल्स से। ठीक है, मैंने पी लिख दिया, सॉरी एच लिखना है मुझे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन नंबर ऑफ होल्स, एन ई इज ग्रेटर देन एन एच। ठीक है, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन नंबर ऑफ होल्स। तो इलेक्ट्रॉन को हम कैसा बोलते हैं, नेगेटिवली चार्ज बोलते हैं, पॉजिटिवली चार्ज बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन जनरल नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसलिए इस टाइप के सेमीकंडक्टर को हम एन टाइप बोलते हैं। बट देखो एन टाइप को भी लिख के मत आ जाना एग्जाम में, इसमें याद करने का तरीका है सिर्फ कि एन टाइप सेमीकंडक्टर आज जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, तो कभी लिख के आना इनको नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर आर आल्सो नोन एज एन टाइप सेमीकंडक्टर, जिसमें क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन नंबर ऑफ होल्स। ठीक है, क्लियर है। इसका एनर्जी डायग्राम बनाएंगे तो किस तरह से बनेगा, वैलेंस बैंड नीचे एंड कंडक्शन बैंड ऊपर। ठीक है, वैलेंस बैंड ऑलमोस्ट भरा होता है और कंडक्शन बैंड भी रिलेटिवली थोड़ा बहुत भरा होगा। और आपकी जो इम्प्योरिटी लेवल आएगी, ठीक है, इम्प्योरिटी लेवल जो होगी, एक इम्प्योरिटी का भी एक एनर्जी लेवल होगा। इम्प्योरिटी का एनर्जी लेवल पहले तो ये बताऊंगी, दिस इज वैलेंस बैंड एंड दिस इज कंडक्शन बैंड। इम्प्योरिटी का एनर्जी लेवल कहाँ होगा, वैलेंस और कंडक्शन के बीच में होगा, या कंडक्शन से भी ऊपर होगा, या वैलेंस से भी नीचे होगा। वैलेंस से नीचे तो ऑब्वियसली नहीं होगा, तो वो क्या होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोर देन होगा। समझ नहीं आया सोनिया, मैंने देखो आपको बोला अगर जनरल भी था तो फॉस्फोरस के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ठीक है, और जब ब्रेक डाउन होता है तब मैंने बताया था व्हेन ब्रेक डाउन इज देयर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स पेयर कॉम्बिनेशन साथ में बनते हैं। देखो इन पेयर ऑफ होल इलेक्ट्रॉन, तो जब भी ब्रेक डाउन होता है तब तो होल और इलेक्ट्रॉन दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। पर ऑलरेडी फॉस्फोरस के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। ये तो एक फॉस्फोरस की बात करें, इसी तरह मेटल एटम में बहुत सारे होंगे उस मेटल में, मतलब जब आप थोड़ा सा चिप ले रहे हो तो। ठीक है, इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन नंबर ऑफ होल्स। ठीक है, क्लियर है सबको, इज इट क्लियर, ओके ठीक है। उसके बाद में मैंने देखो इम्प्योरिटी एनर्जी लेवल जो है वो कहाँ पर होगा, वैलेंस बैंड के ऊपर होगा, कंडक्शन बैंड के नीचे होगा। देखो इतना मैं बोलता हूँ दोनों के बीच में होगा, वैलेंस और कंडक्शन के बीच में होगा। अब किसकी तरफ होगा, आपकी जो इम्प्योरिटी है ये डोनर है या एक्सेप्टर है। हमने पेंटावैलेंट डाली ना, अमीर इम्प्योरिटी डाली है। इम्प्योरिटी जो मिक्स की है एन टाइप में वो कौन सी है, डोनर इम्प्योरिटी इज मिक्स्ड। डोनर का मतलब क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन देगी, और इलेक्ट्रॉन की हमेशा टेंडेंसी होती है हायर स्टेज में जाने की। इसलिए जो इसका इम्प्योरिटी लेवल आएगा वो जस्ट उसका भी थोड़ा एनर्जी रेंज होगा छोटा सा, और वो जस्ट उसके नीचे होगा कंडक्शन बैंड के। दिस इज इम्प्योरिटी एनर्जी लेवल। ऐसा क्यों है बता रहा हूँ, एक मिनट को। इम्प्योरिटी एनर्जी लेवल एनर्जी, ताकि इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी लेके ऊपर जा सके, वो जंप करके चले जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की हमेशा टेंडेंसी होती है अपने से हायर ऑर्बिट में जाने की। ठीक है, तो वो ऊपर चले जाए। अब यहाँ से देखो इस बैंड से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ना, डोनेट हो रहे हैं, इसलिए दिस इज, तो दैट्स व्हाई इट शुड बी इन अपर बिलो, जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। तो इसके अंदर लिखेंगे फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर impurity level is just slightly, just slightly below the, slightly लिखेंगे, जस्ट नहीं, जस्ट बिलो दी लिख दो, जस्ट बिलो दी
Cv conduction band so that it can donate its electron to Cv. एन टाइप नाम है डी क्लार्ड, एन टाइप, पी टाइप सेमीकंडक्टर के नाम दिए गए हैं, एन टाइप और पीएन टाइप, पीएन जंक्शन, ये सब नाम दिया गया है। ठीक है, एन का मतलब कुछ भी नहीं है ऐसा कि देखा है तो नेगेटिव टाइप पॉजिटिव टाइप कुछ सब लिखते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। किसी को डाउट है तो पूछ लो। एनी डाउट? नहीं है? चलिए फिर थैंक यू सो मच।